श्री यशपाल शर्मा की याद में दशनामी अखाड़ा पुंछ में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद। सैकड़ों मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया गया, मुफ्त टेस्ट भी किए गए और अद्वियात भी की गई फराहम। स्वामी विश्वात्मानंद जी सरस्वती ने कैंप का इफ्तिताह किया। रात तले चिंगारी अक्सर का शेर बहुत मशहूर है, अब तक याद है हमें, हम दोबारा सुनना चाहेंगे आज शेर। उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर साहब बताएंगे जो मेडिकल कैंप लगाया तो क्या कहेंगे? देखिए, अवेयरनेस कैंप्स तो हम करते ही हैं। अवेयरनेस का मायने है कि लोगों को हार्ट की बीमारियाँ जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में अवेयर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका जो कॉन्सिक्वेंस वो यात्रा के साथ ही रिलेटेड है। घर देखता है सर यात्रा का जो एरिया है, जो कश्मीर वाला थोड़ा उनसे डिफरेंट है। तो अमरनाथ यात्रा बूढ़े अमरनाथ में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हाई अल्टीट्यूड है, वहाँ की डिफ़िकल्टीज अलग है, यहाँ की डिफ़िकल्टीज अलग है। मकसद तो ये है कि एक ऐसा प्रयास करें जिसमें हार्ट की बीमारियाँ कम हो, वो यात्रा के रिलेटेड है, यात्रा के रिलेटेड है। हम लोग आज यहाँ पुंछ में हैं और काफ़ी से लोग हमने देखे हैं हार्ट के जो फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है, हेल्दी होना है जिसको बोलते हैं कि एक छड़ी मुबारक 28 अगस्त को 9:30 बजे बरामद होगी। स्वामी जी ने ज़रा ब्लॉक के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए तफसीली जानकारी दी। तो हर वर्ष की तरह से छड़ी यात्रा का जो उत्सव है बहुत खुशी के साथ सभी समुदाय सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार भी। और कल शाम को जो है गणेश पूजन होगा, वैदिक मंत्रों के द्वारा पंडित लोग करेंगे। और परसों सुबह 7 बजे से भोजन सभी जम्मू से, सुंदरबनी से, जोरी से सब जो आ रहे हैं सबको ये ज्ञात हो जाए कि समय पर पहुंच कर के इस शुभ अवसर का लाभ लेना चाहिए। और बूढ़ा अमरनाथ जी के लिए वहाँ पर फिर छड़ी यात्रा का लगभग 2:30-3 बजे के बीच में भोजन होगा और छड़ी बूढ़ा अमरनाथ जी के मंदिर में स्थापित की जाएगी। 3 दिन वहीं पर पूजन होगा, फिर हवन पूजन के साथ में ये छड़ी का त्यौहार समाप्त किया जाएगा और भंडारे का आयोजन होगा। वहाँ पर भी पूजन हवन होगा विशेष। और रक्षाबंधन के दूसरे दिन जो है वापस छड़ी दशनामी अखाड़ा पुंछ में स्थापित होगा। सभी को बहुत बहुत देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएँ हैं। सभी के हृदयों के अंदर बहुत शुभ संकल्पों का संचार हो, भाईचारे का संचार हो, आपसी एकता हो, देश के लिए उन्नति के लिए संकल्प हो। इसी के साथ में
स्वामी जिस तरह इस बार काफ़ी यात्रा है और यात्रा दिन दिन बढ़ रही है, तो और किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए यहाँ पे? देखो, व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो कुछ रीज़न होते हैं, पहले भी हमने कहा था, एक बार एलजी साहब से भी बात हुई थी, कहा था कि देखो बाकी तो दूर रहा चलो, क्योंकि हम लोग जो है ट्रस्ट एक जगह नहीं है, ये यात्रा जितनी यहाँ से जा रही है वापसी पे इनका सुंदरबनी आश्रम में ही होता है, हम लोग को वहाँ भी प्रबंध करना होता है। बडगाम में एक रोजा कुरान पाक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद उलमाए कराम ने मुदल्लल बयान फरमाए। उनका फरमान है, आप में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने खुद कुरान को सीखा और दूसरों को सिखाया। बैन मसाइल की कॉन्फ्रेंस कुरान कॉन्फ्रेंस या रोजा कॉन्फ्रेंस मतलब चूंकि कुरान से अमकन मानन वालन अत से इख्तिलाफ युस ये मसलक ये ख्यालुक ये तंजीमुक कुरान से तथ इख्तिलाफ, क्योंकि यमुक मकसद तो अकिस प्लेटफार्मस वनस वचान विर विर नौजवान अंदर जिठन अंदर खसूसन मीडिया सोशल मीडिया अत मज और योर तम फाहिश तम बदकलमी अकिस हुक्म कुफर यह गोस न गसन और पैगाम मजलिस मे समझ सह उम्मत गस कुरान मजीद पे यथ मुख्तलिफ मसाले मुख्तलिफ इदार यथ यूनिवर्सिटियन हूँ तालब इल्म आम बुलावित आन ये खतर जे कुरान करीम की निस्बत मुसलमान जमा सपदिमान। मकसद है कॉन्फ्रेंस ब्याक मकसद सह मकसद दिमाग हेस या चीजस कुन सानियो असलाफो सानियो उलमाए किरामो यथ कौमस मज या यथ कौमस कुन आयो तमो पे एतबार पे इस्तिताअत मुताबिक कुरान मजीद खिदमत कर, मगर अफसोस जे तमन सन रिश्ते थो तमन सल्लुक थो हालत रोज यथ पे गो मुश्किल सन असलाफ कम यह मजहब तबलीग अहलिस अवकाफ ट्रस्ट जन बानी अल्लामा गुलाम नबी मुबारक रहमहुल्लाह जन बाजार मस्जिद करान खताबत पे वक्त चोटी हंद आलिम तिहुंद सहर अंगेज बयान बाकी चीज तोप मजलिस। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी ने कश्मीर में अपने साथियों के साथ वजीर आजम की मन की बात सुनी। भारत उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। साथियों, इस मिशन का एक पक्ष ऐसा भी रहा जिसकी आज मैं आप सबके साथ विशेष तौर पर चर्चा करना चाहता हूं। विमेन लेड डेवलपमेंट राष्ट्रीय चरित्र के रूप में सशक्त करना है। सपने भी बड़े हैं, तमाम पार्ट्स और तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में कितने ही देशवासियों ने योगदान दिया। आगे G20 के और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ने अहम भूमिका निभाई।
इसे लेकर देश भर में जो आयोजन हो रहे हैं उनसे आर्टिस्टिक डाइवर्सिटी को देखकर भी बहुत हैरान हूं। ऐसा ही एक शानदार कार्यक्रम सूरत में आयोजित किया। G20 के सम्मेलन को सफल बनाए, देश का मान बढ़ाए। मेरे परिवारजनों, मन की बात मैं सबसे पहले इनके बारे में आपको बता दूं। यूपी की रहने वाली प्रगति ने आर्चरी में मेडल जीता। असम का रहने वाला एथलेटिक्स में मेडल जीता। यूपी की रहने मेरे प्यारे युवा खिलाड़ियों, नमस्कार। नमस्ते सर। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले भारत की यूनिवर्सिटी में से सिलेक्ट की गई टीम, आप लोगों ने जो भारत का नाम रोशन किया है, वहाँ कोई जात, कोई मजहब, कोई रिलीजियस बीच में नहीं आता है, बल्कि हिंदुस्तान का वासी, हिंदुस्तान का बाशिंदा, वो चाहे देश के किसी कोने में रहता है, उनके लिए हमारी सरकार सोचती है, उनके लिए हमारा प्रधानमंत्री जी सोच रहा। आपने खुद देखा मन की बात में किस तरह से खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया गया। और मेंढर के गोलत में शहीद फसील अहमद की यादगार कायम। इफ्तिताई तकरीब में शहीद के वालिदैन, शहरियों ने और मुख्तलिफ सियासी व समाजी कारकुनान ने की शिरकत। मुकामी सड़क को शहीद के नाम से मंसूब करने का किया मुतालबा। मनाया जा रहा है शहीद श्री सफीर अहमद खान 2 फरवरी 2008 में गानी बॉर्डर के अंदर मिलिटेंटू से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं। उनका दिन जो है आज मनाया गया है। हमारे साथ सनातन सभा के प्रधान बलराम शर्मा जी, हमारे चेयरमैन सनातन सभा के देवेंद्र कुमार टंडन जी, हमारे उलमा हज़रात गफूर साहब, हमारे उनके वालिद साहब जो है मुंशी खान साहब, वो बड़े दुख और गम में डूबे हुए हैं। आज हमारे देश के अंदर जो इन्होंने शहादत दी है, इसको हम जिंदगी भर याद रखेंगे। इनकी कुर्बानी को हमारे बच्चे नौजवान कभी नहीं भूलेंगे। ये पुलिस के अंदर तैनात थे, जो लोहा लेते हुए गानी के अंदर एक बॉर्डर वहाँ से जो है 2 किलोमीटर हवाई है, वहाँ ये शहीद हुए हैं। हम आज शहीदों का दिवस आज जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर हम शहीद बाबूराम जी का नाम ना लें, जिन्होंने श्रीनगर के अंदर शहादत दी, और अंग्रेज साहब ने जो है उन्होंने भी शहादत दी। बहुत से लोगों ने, हमारी मेंढर के लोगों ने जो है अपने देश की खातिर, अपने समाज, जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बोले हैं इसलिए हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदुस्तान। जितने भी लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके हमारे मुल्क को बचाया, मुल्क की सालमियत को बचाया, उन्हें कभी भी भूला नहीं जा सकता। हमें 1947 से लेकर आज तक जिन लोगों ने अपनी जानों के नजराने कुर्बानियाँ पेश की हमारे मुल्क को बचाने के लिए, और वक्तन जब भी उनकी बरसी का टाइम आता है, उनकी यादगार को मनाया जाता है, उनकी याद को ताज़ा किया जाता है। आज हम मरहूम शहीद सफीर अहमद खान साहब की याद में यहाँ खड़े हैं। उनके वालिद साहब ने उनकी यादगार बनाई, उनके लिए दुआ भी की गई। इस मकान मैं देवेंद्र कुमार टंडन, साधु सभा चेयरमैन, आज जो यहाँ पर सफीर अहमद खान, जिनके पुत्र सरदार मुंशी खान जी महाराज और उनके बेटों को जो अपनी पार्टी का चरार शरीफ में अवामी इज्तिमा खताब करते हुए पार्टी चेयरमैन अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अवामी हुकूक के लिए हमेशा आवाज बुलंद करेंगे। अपनी पार्टी अल्ताफ साहब आगे बढ़ो। जिंदगी में बड़े सरकारी ओहदन पे रोजन बावजूद करप्शन यम जानत यम ईमान सैनिस मजहबस मज मुदाखलत करने खतर बहुत तमन यम अवकाफ आज ये जवान अवकाफ क्या कमर बयान तमन आज खबरदार यहां करुन मकलियो सैनिस मजहबस मज बेजा मुदाखलत मुसलमान नाव से मुसलमान के मुसलमान
अपने किरदार से होता है, मुसलमान नाम से मुसलमान नहीं होता है। और अगर किसी को अगर खाली ये लगता है कि वो मुसलमान है और वो कुछ भी हमारे दीन में कर सकते हैं, वल्लाह इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। हिंदुस्तान के आईन में है कि ये सेकुलर मुल्क है, इस मुल्क में हर एक को मजहबी आजादी है। डीपीएपी के चेयरमैन साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर उनकी पार्टी इख्तियार में आती है तो पसमानदा इलाकों की तरक्की करवाएंगे। ये मजदूर लगे हैं और फिर चीफ मिनिस्टर की बात भी हमने सरूरी साहब की ये ड्यूटी लगाई कि आप इसको देखते रहें। मुझे खुशी है कि आज बहुत सारे सियासी लीडर श्रीनगर से, कश्मीर से वड़वन और मड़वा आते हैं देखने के लिए। खूबसूरती के हिसाब से अगर कहें कश्मीर के बाद अगर कोई खूबसूरत जगह है तो वड़वन है। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी ताज़ा हवा और इतनी वर्जिन जगह जिसको हम कहते हैं कि जहाँ कोई पोल्यूशन, ज़ीरो पोल्यूशन है, वो वड़वन है। यहाँ अगर हम सहूलियात अता करें, रहने की सहूलियात, अच्छी सड़क हो, अच्छे स्कूल, अस्पताल, स्कूल तो हमने दिया, अगर अस्पताल भी अच्छी तरह से, यहाँ डॉक्टरों की कमी है, टीचरों की कमी, अगर वो पूरी की जाएगी तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ की जो मुश्किलात हैं वो सबसे बेकारी और बेरोज़गारी और गुर्बत और जहालत है। अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह को करना था उन्होंने बेशुमार किया है कि उन्होंने इस सरजमीन पे एक जन्नत हम लोगों को और इन लोगों को दिया है, लेकिन उसमें रंग भरने इंसानों का काम है, हुक्मरानों का काम है, जिसमें कोताही रही है वो हम सबको मानना चाहिए। तो इस तरह का, हालांकि इन 15-16 सालों में कई गुना डॉक्टरों की तादाद बढ़ गई, कई गुना टीचरों की तादाद बन गई, लेकिन गवर्नर से पहले भी जो हुकूमत रही उसको भी समझ नहीं आई कुछ कुछ आवाम के लिए करना है। और उसके बाद भी गुज़िश्ता 9 वर्षों से भी वो जो की तो चीजें रही। पंचायतें होंगे, जितने ब्लॉक होंगे उतना तामीर और तरक्की। ये दूसरी बात है कि चूहे बहुत खाते हैं। इतने गगर चना मकई के और बोरे वास इवन बलाकन पंचायतन चुप गगर माके में और चुमैलकिस्तान नस्वी रोज चले तुम गगरन उनचु इलाज तो मगर फिलहाल शायद से क्या जितने भी मजदूर हैं। डायरेक्टर JKEDI ने मचेल कपवाड़ा में स्कूली बच्चों के साथ मुलाकात की, मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। एक छोटे गांव के लड़के पिछले दफा मैंने उसको लाया था पांपोर में, उसने बनाया है छोटा सा एक फ्रिज बनाया, एक साइड में इसको हीटर रखा है, एक साइड में फ्रिज रखा है, इसी तरह हजारों चीजें आप कर सकते हैं आगे जाकर। इनका है ना वो सोच